क्या ओसासुना टैक्टिकली मैच जीत चुकी थी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट, और रियल मैड्रिड का जो पोजिशनल प्ले था, जो उनके सुपरस्टार्स थे, उन्होंने पिच पे कुछ ज्यादा कमाल करके दिखाया नहीं। जाबी अलोंसो का जो भी प्लान था, वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया था ओसासुना के प्लेयर्स ने। हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष, वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीच फुटबॉल। देखो, रियल मैड्रिड जो कल मैच खेली है, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। दे हैव वन ऑन इंडिविजुअल ब्रिलियंस, ठीक है। जाबी अलोंसो का उसमें ज्यादा काम था नहीं। उसने ऑफ कोर्स ऑफ द पिच बहुत काम किए होंगे टैक्टिकली, एंड ऑफ कोर्स टू प्रिपेयर देयर प्लेयर फिजिकली एज वेल, जो 90 मिनट्स का स्ट्रेस होता है बर्नबाव पे। बट मैं तुमको एक चीज बताता हूँ यार, ओसासुना, उन्होंने अपना होमवर्क किया था अच्छे से, क्योंकि दे वर वेरी मच हैप्पी टू सिट बैक एंड इनवाइट प्रेशर फ्रॉम रियल मैड्रिड। वो लोग बहुत अच्छे थे अपना प्रेशर एब्जॉर्ब करने में, जो वो लोग खुद अपने लिए क्रिएट कर रहे थे। दे वर हार्डली प्रेसिंग रियल मैड्रिड। मैंने ऑल्सो सुना कि किसी प्लेयर को रियल मैड्रिड के ऊपर प्रेस करते हुए देखा ही नहीं। दे ऑल आर सिटिंग इन अ लो ब्लॉक, और इस लो ब्लॉक के अंदर रहने की वजह से रियल मैड्रिड के जो सुपरस्टार्स है, आर्दा गुलर है, ब्राहिम डियाज है, जो क्रिएटिव प्लेयर्स है, उन लोगों को चांस मिला ही नहीं कुछ करने का। ना ही वो हाफ टर्न पे बॉल रिसीव करके आगे प्रोग्रेस कर पा रहे थे। All the time I could see Dean Howson and Militao on the ball. I guess maximum touches पूरे गेम में ना डीन हाउसन और मिलिटाओ के ही है, बिकॉज आई कुड हैव सीन जो फॉर्मेशन है रियल मैड्रिड का, इट वाज 4-3-3 ऑन पेपर था, लेकिन जब मैच चल रहा था इट वाज टू एट द बैक, डीन हाउसन और एडन मिलिटाओ, उसके ऊपर करेरास, फिर बाद में ट्रेंट राइट साइड पे, बीच में आर्था गुलर, चाउमिनी, सब लोग खेल रहे हैं उनके मिडफील्ड पे। दे हैव 4 5 पीपल इन देयर मिडफील्ड, बट स्टिल ओसासुना का डिफेंस इतना अच्छा था, दे डिड नॉट गिव एनी क्रिएटिव अटैक टू बिल्ड अप। मैं करेरास स्टार्टिंग के जो मिनट्स थे, ऑफकोर्स करेरास थोड़ा अच्छे शॉट्स ले रहा था, ही वॉज टेकिंग द बॉल, ही वॉज प्रोग्रेसिंग इट फ्रॉम द लेफ्ट विंग। अब देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, रियल मैड्रिड की जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत प्रिडिक्टेबल है। अब जो भी टीम लो ब्लॉक में बैठती है, जैसे ओसासुना थी इस बार, उस टीम को लो ब्लॉक से हटाने का एक ही तरीका है, वो लोग बॉल शिफ्ट कर रहे हैं एक विंग पे लेके जाके, वो विनीशियस या फिर एम्बापे के पास आ रहा है लेफ्ट पे, और वहां से वो लोग क्रॉस डालते हैं ताकि एक हेडर अंदर चले जाए। इट इज वन ऑफ द वेज टू डिफेंड अ लो ब्लॉक एंड टू स्कोर अगेंस्ट देम। लेकिन ये बहुत प्रिडिक्टेबल चीज होता है। ये अभी तुम लोग देखोगे, जब बॉल आर्दा गुलर के पास लेफ्ट विंग के पास है, वो विनीशियस को खेल रहा है, विनीशियस वापस से करेरास को खेल रहा है। अब करेरास के पास कोई ऑप्शन नहीं है आगे, ही इज प्लेइंग बैक टू डीन हाउसन। वो बॉल वापस डीन हाउसन को खेला जा रहा है, और डीन हाउसन वापस से एडर मिलिटाओ के पास जा रहा है, एडर मिलिटाओ से वो ट्रेंट के पास जा रहा है, एंड ट्रेंट एंड ब्रायन डियाज वहां पे अपना नवरात्रि का काम कर रहे हैं बैठ के। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि इट वॉज वेरी मच प्रिडिक्टेबल फॉर ओसासुना। वो लोग उनके क्रिएटिव प्लेयर्स को चांस दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि तुम देखोगे यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, डीन हाउसन, ही वॉज द मैन ऑफ द मैच यार। वो प्लेयर इतना खतरनाक खेला है, मतलब ही डिजर्व टू बी ए मैन ऑफ द मैच, और मैं चाहता था वो एक गोल भी ले, एक गोल वो डिजर्व करता था। लेकिन मैं आगे अगर बात करूं इसी चीज में, देखो, जो स्टैट्स है यहाँ पे, नॉर्मली मैं उस पर ही बात करूंगा। डीन हाउसन ने ऑलमोस्ट, देखो ओसासुना ने ज्यादा कुछ अटैक किया नहीं है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ 2 ही शॉट्स लिए हैं, 2 से 3 शॉट्स लिए रियल मैड्रिड के गोल पोस्ट के ऊपर पूरे 90 मिनट में। लेकिन जो एरियल ड्यूल्स है जो मैच में होता है, वो टोटल थे 4, जिसमें डीन हाउसन ने विन किए हैं 2, और ओवरऑल ड्यूल जो है वो 11 थे, जिसमें से उसने 7 विन किए हैं। लाइक ये बंदा वेरी मच ऑन पीक ऑफ हिज गेम है। उसने जो शॉट्स मारे हैं पोस्ट पे, पहला शॉट डीन हाउसन का ही था ऑन टारगेट, जो फर्स्ट हाफ में था। फर्स्ट हाफ 0-0 पे खत्म हुआ, जहाँ पे रियल मैड्रिड बहुत स्ट्रगल करते हुए हमें दिखी, क्योंकि जब कोई टीम लो ब्लॉक में बैठती है ना, देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। या तो तुम उनको एरियल बॉल से डिफेंड करके निकालो, ऊपर से बॉल लाओ ताकि कोई प्लेयर तुम्हारे हेडर मार दे, या फिर तुम फ्लैंक्स पे वाइड खेलो ताकि जो लो ब्लॉक बीच में बना हुआ है वो स्ट्रेच हो जाए और तुम्हारे मिडफील्ड को जगह मिले। ये 2 तरीके होते हैं एक मिड ब्लॉक या फिर लो ब्लॉक वाली टीम को डिफेंड करने के और उनके अगेंस्ट गोल मारने के लिए। लेकिन रियल मैड्रिड वर गुड ऑन द अदर हैंड, जब वो लोग बॉल लूज कर रहे हैं, व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्ले टू आर्ता गुलर, व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्ले टू ब्राहिम डियाज, जहाँ पे वो लोग बॉल लेके अंदर जा रहे हैं, वो जो लाल दीवार है उसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर गेटिंग शट डाउन एट एवरी स्टेप। तो जब बॉल लूज हो रही है मैड्रिड से, दे आर गेटिंग बॉल वेरी क्विकली, विद इन 5 सेकेंड्स के अंदर रिकवरी है बॉल की, दैट इज एक्चुअली गुड। लेकिन मेरा मेरा कहना ये है यहाँ पे कि जो स्टैट्स है तुम देखोगे ना यहाँ पे कि
एडर मिलिटाओ, फिर बाद में विनीशियस जूनियर, वो लोग ने कुछ इतने ज्यादा कमाल की चीज की नहीं है। मतलब आई कुड हार्डली सीन विनीशियस इन द गेम कल के मैच में। एंड मैं जब मैच देख रहा था, मैं 35-38 मिनट तक ही देखा मैच मैंने, तो आई कुड हैव इमेजिन एंड आई कैन सी दैट ओसासुना वाज वेल प्रिपेयर्ड एंड वो अपना होमवर्क करके आए थे। लेकिन ये जो टैक्टिकल प्रॉब्लम था जाबी अलोंसो के अंदर जो वो कर रहा है, ओसासुना ने उसको डिफेंड कर दिया, लेकिन सेकेंड हाफ में उसका एक अनप्रिडिक्टेबल, एक अनसिस्टमेटिक सॉल्यूशन निकला। देखो, जीते तो रियल मैड्रिड है मैच, ऑफ कोर्स, मैं नो डाउट, मैं उसमें कुछ पंगा नहीं है उसमें, लेकिन वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे ही आके वापस जीते हैं हम मैच, बिकॉज इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज द हार्ट ऑफ रियल मैड्रिड। अब मुझे ऐसा लगने लग गया है, बिकॉज टैक्टिकली स्पीकिंग रियल मैड्रिड वाज नॉट प्लेइंग दैट गुड। कल उनके पास चांसेस बहुत कम थे, उन लोग लॉन्ग रेंज से शॉट्स मार रहे, कॉर्नर्स पे लेके जा रहे हैं या फिर वाइड लेके जाके क्रॉसेस डाल रहे हैं अंदर, सो दैट दे कैन स्कोर। बट ऑल्सो सुना वर डिफेंडिंग वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एक अनप्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन यही था कि किलियन एम्बापे, वही एक अनप्रिडिक्टेबल सॉल्यूशन था, बिकॉज उसकी जो एक रन थी वो सीधा वो लाल दीवार के अंदर घुस गया था। मतलब ही डिडंट केयर अबाउट द पेशेंस, ही डिडंट केयर अबाउट द झाबी बॉल, ही डिडंट केयर अबाउट द पोजीशन। वो उसको बॉल मिली पैर पे, उसने सीधा एक रन मारा है, स्ट्रेट ही हैज टेकन अ रन। उसने 4-5 डिफेंडर्स को अच्छे से ड्रिबल किया है, एंड इट वाज एक्चुअली वेरी गुड एंड फैंटास्टिक। एक टाइम पे होप आ गया था कि किलियन एम्बापे वुड स्कोर अ गोल, एंड ऑफ कोर्स ही डिड बाय पेनल्टी ऑफ कोर्स। बट उसको वो सिस्टम में बैठने के लिए मन नहीं कर रहा था। वो 45 मिनट्स तक किलियन एम्बापे ट्राइड व्हाट ज़ाबी वाज ट्राइंग टू टीच, कि तुमको बॉल रखना है, वेट फॉर द पेशेंट मूवमेंट, बिकॉज ये बोरिंग सा हो गया था थोड़े टाइम के बाद। पीपल वर स्लीपिंग। मैं ट्विटर पे ट्वीट पढ़ा था कि बहुत सारे लोग तो सो गए थे मैच देखते देखते, देयर वाज नथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन, कि ज़ाबी बॉल बहुत बोरिंग है, लोगों ऐसा बोलना शुरू कर दिया है। लेकिन आई पर्सनली फील कि ये बोरिंग नहीं था, इट वॉज अ पेशेंस गेम वेयर दे रियल मैड्रिड बहुत पेशेंटली खेली है। कार्लो एंचेलोटी के अंदर हम लोग को आदत है वो तड़ाका भड़ाका केओस वाला गेम चाहिए, है ना, फटाफट 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 खेलो। लेकिन यहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ पेशेंस दैट आई सीन, कि डीन हाउसन, मिलिटाओ, ट्रेंट, उन लोग के पास मैक्सिमम बॉल्स, ऑफ कोर्स दे आर द डिफेंडर्स, उनको बॉल रखना जरूरी है, लेकिन इफ यू सी दोस बॉल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोस्टली बाय डीन हाउसन। और वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे और सुना इस भैंस जाओ गाँव में, सुनो फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब बॉल फ्लैंक्स पे आ रही है विनीशियस जूनियर के पास, जब बॉल बीच में आर्था गुलर के पास आ रही है, तब वो लोग उस पे चढ़ रहे हैं। देन दे आर ट्राइंग टू गेट द बॉल एंड विन इट बैक, बट ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड फॉल बैक करके दे आर विनिंग द बॉल बैक। ऑफ कोर्स ओसासुना को प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने हार्डली ओसासुना को प्रेस करते हुए पूरे मैच देखा है। एंड ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस का जो बात है, वो रियल मैड्रिड के खून में हमेशा ही रहेगा, क्योंकि देखो, ओसासुना को डिस्ट्रॉय तो कर दिया था एक गोल से जो पेनल्टी था, लेकिन इफ यू स्पीक ऑन द टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स, आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड हैव बीटन देम इन टैक्टिक्स। आई रियली डोंट फील कि मेरी टीम जो खेली है, वो क्वेश्चन एक ही आता है कि गेम कंप्लीटली चेंज होने वाला सिनेरियो यहाँ पे था ही नहीं। हम लोग को ऐसे सिचुएशंस देखने ही नहीं मिले जहाँ पे पूरा गेम चेंज हो रहा है वाया पासिंग या फिर लॉन्ग बॉल्स, क्रिएटिव मिडफील्ड पासेस, या फिर ऐसा कुछ भी चीज जो हमको एक मूवमेंट हुआ कि यहाँ यहाँ अब यहाँ से वो चेंज हो चुका है। ऐसा पूरे मैच में कहीं देखने नहीं मिला। आई एम वेरी मच हैप्पी विद ओसासुना। मैं उनकी बात इसके लिए ऐसा कर रहा हूँ बिकॉज टू डिफेंड अगेंस्ट माइटी रियल मैड्रिड, जहाँ पे सुपरस्टार्स भरे पड़े, इट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लेयर एंड यू आर डिफेंडिंग अगेंस्ट सच अ गुड टीम विच इज बेटर इन एवरीथिंग। वो बहुत शॉकिंग लगा मुझे। लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि ओसासुना ने रियल मैड्रिड का नया सिस्टम तोड़ दिया था। हाँ, मेरा सवाल तो ये है, आई 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 वोंट बी एनी बायस कि मैं मैड्रिड फैन हूँ तो मैं मेरी टीम को सपोर्ट करूंगा, ऑफ कोर्स आई विल बी न्यूट्रल ओवर हियर, क्योंकि नया सिस्टम जो था इट वाज नॉट दैट इफेक्टिव ऑन द पिच। ओसासुना ने उसको तोड़ के रख दिया था। जो कॉम्पैक्ट गेम प्ले है जावी अलोंसो का, कि क्विक टचेस एंड रिलीज द बॉल, वो हो ही नहीं पाया बिकॉज उस टीम ने पूरा लो ब्लॉक पे डिफेंड करके रखा था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, 70% बॉल पोजीशन होने के बाद भी व्हाई डिड रियल मैड्रिड डिड नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन द गोल स्कोरिंग शीट। गोल स्कोर हुए क्यों नहीं? 70% बॉल था, 70% से ज्यादा बॉल था एक्चुअल में रियल मैड्रिड के पास, तो फिर भी गोल्स क्यों नहीं आए हमारे पास? जस्ट कीपिंग द बॉल इट इज नॉट अ गुड थिंग ना, कि सिर्फ बॉल रखना है, हम अच्छी टीम है इसलिए हमने बॉल रखा है, ऐसा नहीं होता है। ओसासुना ने बॉल दिया है हमको, ओसासुना वालों ने बोला है रख लो बॉल, हमको नहीं चाहिए।
तुम रखो, तुमको जितना घुमाना है घुमाओ बॉल, हम खुलेंगे नहीं बीच में से। एंड ऑफकोर्स ओसासुना बीच में से खुले ही नहीं, एक भी सेंटर से उनका कोई भी क्रिएटिव पास गया ही नहीं। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जाबी अलोंसो के लिए, बिकॉज ही हैज डन समथिंग टू दिस टीम जहाँ पे पेशेंस देखने मिल रहा है ऑफकोर्स, जहाँ पे हम लोग को एक प्रॉपर मूवमेंट देखने मिल रहे हैं प्लेयर्स के, बट दैट इज नॉट एग्जीक्यूटिंग इनटू अ गोल। अब वो गोल में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि रियल मैड्रिड ओसासुना जो है, बेसिकली टैक्टिकल मैच जो था वो ओसासुना जीत गई। ओसासुना टैक्टिकल मैच जीत चुकी है, लेकिन रियल मैड्रिड ने मैच जीता है। ऑफ कोर्स इट इज अ बिगर पिक्चर टू विच वी हैव टू सी, बट एज अ मैड्रिड फैन मैं तुमको एक ही चीज बोलूंगा गाइस, तुम लोग मैच जीते हैं उसकी खुशी तो है ऑफ कोर्स, बट इस खुशी में बहकना मत। अगर हम ओसासुना जैसी टीम को लो ब्लॉक में गोल्स नहीं मार सकते, देन फॉरगेट अबाउट बारसा, फॉरगेट अबाउट बेटिस, फॉरगेट अबाउट पीएसजी, फॉरगेट अबाउट इंग्लैंड जहाँ पे लिवरपूल है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। वो लोग तो लो ब्लॉक में रुकते भी नहीं है, वो टीम्स दे हार्डली स्टे इन द लो ब्लॉक्स, और वहां पे उनको डिफेंड करना इट वुड बी अ ह्यूज टास्क। पता नहीं लिवरपूल हमको ऐसा गिले रुमाल से मारेगी जोर से, ताकि हम लो ब्लॉक में चले जाए वापस। अब प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग एक ही चीज आता है, ओसासुना ने क्या किया। ओसासुना मैच हार गए, लेकिन ओसासुना ने एक बहुत बड़ा वीकनेस एक्सपोज किया है रियल मैड्रिड का, कि अगर तुमको मैड्रिड के अगेंस्ट डिफेंड करना है, पूरी दुनिया को उनको चिल्ला चिल्ला के बता दिया उन्होंने, तुमको मैड्रिड के अगेंस्ट अगर डिफेंड करना है, यू हैव टू सिट इन लो ब्लॉक, यू हैव टू स्टे कॉम्पैक्ट एंड लेट देम डू व्हाट दे डू, लेट देम ट्रैवल द बॉल ऑन द विंग्स, राइट, विनीशियस को उसका सब कुछ करने दो। जस्ट व्हेन दे आर कमिंग क्लोज टू द गोल, डोंट लेट देम टेक द शॉट, डोंट लेट देम टेक द शॉट। ये ओसासुना ने पूरे वर्ल्ड को दिखाया एट द स्टार्टिंग ऑफ द ला लीगा सीजन। अब प्रॉब्लम ये है, ला लीगा सीजन की स्टार्टिंग में ही पूरी दुनिया को अगर टैक्टिक पता चल चुकी है, तो सीजन के एंड में क्या होगा मुझे पता नहीं। तो ये बेसिकली टैक्टिकल ब्रेकडाउन था जो तुमको मैंने बताया ओसासुना और रियल मैड्रिड के बीच में एग्जैक्टली क्या हुआ था मैच में। और ऑफकोर्स तुम लोग अगर आगे मैं तुमको उसी चीज में एक चीज में और एक बताना चाहूंगा तुमको, यहाँ पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड करूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा है मुझे पता है, फट से बता देता हूँ। तुम लोग एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा यहाँ पे कि नॉर्मल पोजीशनिंग जो है रियल मैड्रिड के प्लेयर्स की और नॉर्मल पोजीशनिंग ओसासुना के प्लेयर्स की पूरे मैच में तुमको दिख रहा है डीन हाउसन और मिलिटाओ ही पीछे खड़े अकेले बस, बाकी सारे प्लेयर्स केओटिकली बीच में घूम रहे, आर्ता गुलर, वेल्वेर्डे, चौमेनी, सब लोग खेल रहे, विनीशियस एकदम ऊपर है, एम्बापे पता नहीं अकेले क्या कर रहा है ऑफसाइड लाइन के यहाँ पे, बट दिस इज हाउ इट हैपेंस। एंड वहां पे तुम लोग देखोगे कि वहां पे लो ब्लॉक में पूरी टीम बैठी है ओसासुना की, एवरीवन इज सिटिंग इन द लो block and they are not even going to press. So I hardly feel Real Madrid have done good in this game, but let's see what happens in the next match. And like, share and subscribe guys. 100 subscribers तक लेके जाना है, ये पहला टारगेट है. See you in the next video.